Excuse me, sir. सॉरी, हाँ जी, सॉरी, ऑडिबल? यस, ऑडिबल? अच्छा, दोबारा लिखो। yes sir. हाँ हाँ, वी आर सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल। दोबारा लिखो एक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग ए टारगेट इज, हाँ जी, ऑनलाइन वाले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग ए टारगेट इज 1/5. Then 2 bombs are enough to destroy a bridge. Then if 6 bombs are fired at the bridge, find the probability that the bridge gets destroyed. दोबारा रिपीट करूं? Find the probability that the bridge gets destroyed. अब इसमें क्या है, देखो, probability of bomb hitting the target is क्या है, 1/5. तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, आपके लिए सक्सेस क्या है, 1/5. यस, P की वैल्यू 1/5, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5. राइट? अब उसने क्या बोला आपसे, 6 bombs are fired, राइट? N मतलब क्या हुआ, N यहाँ पे 6 बार फायर किया, और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, 2 बॉम्ब x equals to 2 और 5 6 कैसे लाएंगे, यस, ब्रिज गेट डिस्ट्रॉयड, अगर 2 भी हिट करके तब भी ब्रिज टूट जाएगा, 3 करके तब भी टूट जाएगा, 4 करके तब भी, 5 करके तब भी, 6 करके तब भी। तो इसमें आपने क्या निकालना है, यस, सही कह रहे हो, 0 1 ओनली 0 1, हां 2 नहीं माइनस करना, राइट? इसको और ऑपोजिट वे से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, 1 होता है। तो अगर रेदर देन 2 3 4 5 6 निकालने की बजाय मैं क्या करूं, 1 में से 0 और 1 को माइनस कर दूं, तब भी आंसर सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में से माइनस करोगे, राइट? मतलब समझे? देखो, फॉर्मूला मैंने बताया था, p ऑफ x, अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, राइट? मतलब p of 2, p of 3, p of 4, p of 5, p of 6। क्या तो आप ये निकाल सकते हैं, 2 बॉम्ब हिट किए तब भी ब्रिज टूट जाएगा, 3 किए तब भी, 4 5 6 तब भी टूट जाएगा। तो मतलब ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो मुझे बता रही है कि ब्रिज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है। इसके अंदर मतलब मैं क्या ऐड कर दूं, p of 0, p of 1
और ऐड कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो मैं क्या कर सकता हूं, p ऑफ ग्रेटर इसमें से क्या करूं 1 माइनस p ऑफ 0 और p ऑफ 1 कर दूं, तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। राइट, आंसर निकाल दो। सेम फार्मूला लगाना है, सीधा सीधा 10 नंबर है, b के नंबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो मतलब क्या है, आप एक पाप करते हो, समझ लो, आप पापी बन जाओगे। फॉर्मूला था यस, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। p जो है सक्सेस है, मतलब p की वैल्यू 1/5 है, q आपके लिए फेलियर है 4/5 है। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको ना समझ आया? हाँ, इसलिए 60 बचने का और होगा 1/5 हाँ जी, yes, board is not visible now. हाँ जी, पहली जो हमारी थी the probability of meeting a target is 1/5 उसको दिया है, तो वहीं से पता चलता है कि probability of एक target 1/5 तो क्लियर होगा 327 यस हुआ 0.1 क्या रहा 0.8 फेलियर वाला मेथड है, उससे कैसे, कौन से ये नीचे वाला, ये वाला, ये देखो p, अब ये 0 और p1 देख लो, जिनको समझ नहीं आया पहले मैं ये वाले मेथड से बता रहा हूं। p x = 0 मतलब क्या होगा, nc0 6 c 0 मतलब ncx लिख रहा है, n मेरे पास 6 था, c x 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसलिए मैंने 0 लिखा। p की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/5, रेज़ टू पावर क्या होगा 0, 4/5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, आपके पास क्या आ गया 6 प्लस, अब मुझे निकालनी है p की पावर, जो p x की वैल्यू क्या हो 1, तो ये क्या बन जाएगा 6 c1 1/5 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 1 4/5 5 रेज़ टू पावर 5। राइट, इसको आपने क्या करना है 1 में से माइनस करना है 0.68। राइट, आंसर क्या आ रहा है 0.68 बाकी श्योर मतलब 1 माइनस, अब 6c0 का मतलब क्या होता है 1, राइट, 6c0 मतलब क्या हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। राइट, तो ये 1 रहेगा, 4/5 की पावर, किसी की भी पावर 0 हो मतलब 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, राइट, डिवाइड किया, इसको कैलकुलेट होगा आपको 6 मतलब बार-बार 6 बार मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा, राइट, वो आपके पास इधर आ जाएगा 0.6723, राइट, एक सेकंड, तो ये क्या आएगा 4/5 रेज़ टू पावर जो आ जाएगा 6, 6c1 का मतलब क्या हुआ 6c1 का मतलब
6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, आंसर आ जाएगा आपके पास 6। याद रख लेना, कोई भी चीज नीचे बनो तो अल्टीमेटली वही ऊपर वाली चीज ही बन जाती है, राइट। देन इसको 1/5 और आपके पास 4/5 की पावर 5 आ गया। 4/5 इसमें कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से कैलकुलेटर से ये चीज आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना है। आंसर मेरे पास आ रहा है 0.345 आंसर आना चाहिए। 0.348 हां यस 0.34 भी आ गया। यस यस यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर्स, आप यूज कर सकते हो, साइंटिफिक नहीं कर सकते। सर पीएनसी तो होती नहीं है सर, पीएनसी कैसे करेंगे सर? पीएनसी परम्यूटेशन, ये सर वो सिंपल में कैसे करेंगे? सिंपल में इतना कॉम्प्लेक्स आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, इसी को मैं और क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। सर 0.3 को लाइन में 1 माइनस सर 0.3 को लाइन तो 1 माइनस 0। हां, ये भी आ सकता है 1 माइनस सीधा सीधा पॉइंट जो आपके पास आंसर आया, या सीधा सीधा क्या होगा, ब्रिज विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड मतलब 0 या एक ही टारगेट इसको हिट करेगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जो ये आंसर होगा वो आपके लिए आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 0.345 P0 माइनस क्यों करो? देखो आंसर मतलब कोई एरर है, प्लस माइनस सोचो क्या 1 में से माइनस करना है। 1 में से पहले इसको सॉल्व करो और उसको क्या करो 1 में से माइनस कर दो, आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा, राइट। एक क्वेश्चन और ले लो, जिंदा नहीं आ रहा एक बार दोबारा करो, टाइम मेरे पास वैसे कम है। A die is thrown 5 times. A die is thrown 5 times. If getting an odd number is a success, if getting an odd number is a success, what is the probability of getting? What is the probability of getting? First है 4 successes. Then है second है at least 4 successes. फर्स्ट का है 4 सक्सेसेस, यस अकेला 4 सक्सेसेस। ना ना 4 सक्सेसेस, जस्ट सीधा सीधा 4 सक्सेसेस। अब इसमें जीत क्या है देखो, 1 बाय 2 0.5। हां ए डाई थ्रोन कितना है, जितनी बार मर्जी। ए डाई थ्रोन 5 टाइम्स है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? ऑड नंबर आना। ऑड नंबर मतलब क्या हुआ, या 1 आए या 3 या 5 आए। डाई मतलब जो ये दोनों के एग्जाम, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 3 बाय टोटल आउटकम्स कितनी है 6। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/2, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेसेस मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 4 दिखा दो आंसर। हाँ जी, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी बार 5 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है। जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है वो आपके लिए है। x की मैंने पहला क्वेश्चन आपको बोला 4 सक्सेसेस, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि x इक्वल्स टू वो मैं सक्सेस ले रहा हूं, उसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसलिए फर्स्ट केस में p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, राइट। व्हाइट वन
5/32 है मेरे पास आंसर। Yes, 0.15625. सेकंड केस, At least PVA है, QVA है, यस x कितना है पहले ही कॉम्बिनेशन देखो अब जो लोग थोड़े इस बैकग्राउंड से नहीं हो सुन लो एक चीज, जिनको ये इसका मतलब ना पता हो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीजें हैं। चलो कॉम्बिनेशन क्या है? मैंने क्या बोला, मैंने 5 चेयर्स रखी अपने पास और मैंने बोला कि आपने क्या करना है, ग्रुप बनाना है 2 चेयर्स का। 5 चेयर्स थी, 1 2 3 5 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 लेट्स से 2 के ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाएंगे? नहीं सर, 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 2 के ग्रुप बनाओ, कितने बन जाएंगे? हाँ उसमें मतलब ग्रुप बन जाएंगे, कितने बनेंगे वैसे? हाँ 10 बनेंगे, राइट? कैसे? फर्स्ट को फिक्स कर लो एक बार, फर्स्ट का इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ, सेकंड को फिक्स कर लिया इनके साथ इनके साथ इनके साथ। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप में आ चुके हैं, अब दोबारा इनको काउंट करूं या ना करूं? यस, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इनको काउंट नहीं करते। वही चीज एक चीज होती है परम्यूटेशन, जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में भी काउंट कर लेते हैं, पर वो हमें अभी समझना नहीं है, ना समझ आए कोई बात नहीं, सिर्फ कॉम्बिनेशन को समझो। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ 2 के ग्रुप बनाने थे, इनका मैंने ग्रुप बना दिए 2 के। अब थर्ड का ग्रुप बनना है, थर्ड का ऑलरेडी फर्स्ट के साथ भी बन चुका है, सेकंड के साथ भी, थर्ड का फोर्थ के साथ बन जाएगा, फिफ्थ के साथ बन जाएगा। फिर ये सारे हो चुके हैं, फोर्थ का बना दो, फोर्थ का फिफ्थ। इस तरह कैलकुलेट करोगे आपके पास 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको इजी करना था, आज मैंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स लिए। लेट्स से मैं बोल दूं 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 में कितने बनेंगे? 100 के 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 के ग्रुप बनाने हैं, कितने बनेंगे? 4990। यस, इतना कुछ आएगा, 200 नहीं आएगा। उस केस में क्या हुआ, देखो 5 स्टूडेंट थे, मैंने क्या किया 5C2 लगाया है, 5 × 4 / 2 तो मतलब 10 आ जाएगा। अगर 100 स्टूडेंट थे, 100C2 बनेगा, 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 99, राइट, अपॉन क्या आ जाएगा? मतलब इतने एक ये जो कोई भी कह रहे हो ऐसी कोई तैयारी कर रहा हो स्मार्ट की या कुछ इस तरह की, राइट, उसमें जो आप तैयारी कर रहे हो, चलो क्या है उसमें क्या होता है, शॉर्टकट्स आते हैं। लेट्स से इफ यू गो टू ए पार्टी, वहां पे कितने लोग? 500 लोग आए थे, राइट? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ देता हूं, नंबर ऑफ हैंडशेक सर 50 में 250 499 अब कितनी हैंडशेक्स होगी? हैंडशेक्स क्या हुई? वही 2 वाले 2 लोग तो ग्रुप बन गया, कोई 2 लोग ही आपस में हाथ मिलाएंगे, राइट? तो मतलब ये कुछ तरह की चीजें हैं। आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन का मतलब ये समझना है, 5 लोग हैं आपके पास, अगर ये 5C2 अगर ये 5C3 होता मतलब क्या होता? 5 लोग हैं, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, कितने ग्रुप्स बनेंगे? वो 5C3 के, राइट? 5C4 का मतलब क्या होगा? 5 लोग हैं, 4 लोगों के एक टाइम पे 4 लोगों के ग्रुप बनाने हैं, वो कितने बनेंगे? वो कॉम्बिनेशन। ये है, चलो
इसका आंसर क्या है? सेकंड का क्या आंसर आ रहा है? 6/32। कौन सा आ जाएगा? एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, मतलब या तो 4 आपके पास आ जाए या 5 आ जाए। P4 निकाल देना, P5 निकाल देना, वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी, क्लियर है? अभी चले नेक्स्ट पे। कोई डाउट है पूछो अभी? बायनोमियल क्लियर है? सेकंड पे आ जाओ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक दो लाइनें लिखो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए discrete probability distribution. Poisson distribution. Poisson distribution is a discrete probability distribution. Discrete probability distribution मतलब हाँ जी, discrete probability distribution मतलब not same और not continuous, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, right? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो आपके लिए ऑलरेडी डिस्क्रीट, राइट? जिनको तोड़ सकते हो पॉइंट पे आंसर आता है वो आपके लिए कंटीन्यूअस है। जब पॉइंट पे कुछ आंसर नहीं आएगा वो आपके लिए डिस्क्रीट है। तो क्या है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जैसे मैंने बायनोमियल बताया था, ये भी आपके पास क्या है? इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, एक लाइन और लिखो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड in those situations where the probability of happening of an event where the probability of happening of an event is very small. Where the probability of happening of an event is very small, that is event rarely occurs. For example, the probability of defective items, the probability of defective items in a manufacturing company. हाँ जी, मतलब समझे? Where the probability of happening of an event is very small, मतलब very less likely to happen, मतलब यहाँ पे क्या है? P की वैल्यू, P probability of success क्या है? क्या है? probability of failure बहुत बहुत कम है, राइट? जैसे इस केस में, पिछले केस में P की वैल्यू हमारे पास 1/2 आया थी, 1/5 आ गई। इसमें क्या आएगी आपके पास? 0.00002 समथिंग, राइट? एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकलना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोका कोला कंपनी है लेट्स से, राइट? कोका कोला के अंदर डिफेक्टिव कोका कोला की बॉटल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम है, राइट? कि जो साइज है बॉटल्स का लेट्स से इतना साइज है, कोई एक बॉटल बनती है जिसका साइज थोड़ा ज्यादा हो गया या जिसका साइज कम हो गया, वो मेरे लिए क्या है? इफेक्टिव। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सक्सेस है कि अगर मैं ये निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव आइटम्स की, वो मेरे लिए बहुत कम है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ डेथ्स जितनी हो रही हैं, रोज कितने लोग मरते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बाय अर्थक्वेक, लेट्स से रोज के कितने लोग मरे, पर अर्थक्वेक के कारण कितने लोग मरे? बहुत कम है, राइट? मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टाइपो एरर्स इन बुक, बुक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, अब आपने फाइंड आउट कर रहे हो कहाँ पे टाइपो एरर आ रही है, तो बहुत कम है। तो p की वैल्यू जहाँ पे आपके पास पता लगे बहुत कम आ जाए, वेयर है जहाँ पे q की वैल्यू क्या हो, क्या हो, वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा हो जाए, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्या है, here the number of trials is n की वैल्यू ले लो, the number of trials here the number of trials n की वैल्यू yes is infinitely large, मतलब n जो है it approaches to infinite, नंबर ऑफ टेस्ट की बात कर रहा था मैं, कितनी टेस्ट हो रही है, राइट। तो n क्या है, बहुत ज्यादा है जिसकी वैल्यू n इनफाइनाइट है अल्टीमेटली, और उसके अंदर p की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, राइट। the probability of success is very small whereas the probability of failure is very large, here in this case the probability of success is very small the average next point लिख लो, the average number of successes the average number of successes that is denoted by n, denoted by n, small n से देता है, the average number of successes that is denoted by m is equal to n multiplied by c, n multiplied by c, where m is also known as parameter of distribution, सर्कल ग्राफ e raised to power minus m raised to power x divided by x factorial, इसका फॉर्मूला है e raised to power minus m raised to power x divided by L minus m raised to power x, e है ये e का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लॉग जो किसी ने पढ़ा हो, यस 2.7 यस जिसकी वैल्यू भी है 2.7, इतना ही याद है, हाँ जी, हाँ e की फिक्स वैल्यू होगी दैट इज 2.7, सर्कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल है पर जरूरत नहीं है, ग्राफिकल किस तरह आएगी, जैसे पॉजिटिवली स्क्यूड वाली इसकी क्या होती है, एक तरह ग्राफ बनता है पर जरूरत नहीं है उसको करने की, इतना हमने ठीक करा, हाँ जी ई लॉग को बोला जाता है, लॉग 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 में देखा, हाँ बस वो वाला ही है, ये नेचुरल लॉग इसको बोला जाता है, ये कैसे कैलकुलेशन आई है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है,
only thing is again given by एक mathematician से Poisson, right? इनका नाम है, उन्हीं के distribution से ये क्या है, इसका नाम आया था Poisson। सर इसको डिवाइड करेंगे। Yes, अगर देखो इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम हैं, फिर भी एक न्यूमेरिकल लिखना है, लिख लो। देखो न्यूमेरिकल आएगा तो आएगा बाइनोमियल से ही, रहना है रहने तो कोई बात नहीं, इसको देख लेना क्या कहते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, m की पावर क्या है, बस n into p। आपके पास n भी गिवन होगा, p भी गिवन होगा, q भी गिवन होगा, m निकाल के आंसर निकाल देना। क्या क्या ये m है रेज़ टू पावर x है डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। m होती है पावर x नॉट। हाँ m है की पावर x, ये चीज अलग है, ये अलग है। इसलिए जो आपने जैसे b के साथ आना ना बड़ा x स्मॉल x इसका मतलब क्या है, ये वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ डेथ्स 2 है, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है। 1 लाख लोग मरे, उसमें से 2 लोग अर्थक्वेक से मरे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जैसे हम पिछले केसेस में कर रहे थे, राइट। ये प्रोबेबिलिटी आपके लिए, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की, 2 डेथ्स होने की, लेट्स से, राइट, वो चीज है। क्लियर? यस सर। चलो हाँ जी, क्या कह रहा? हाँ फिलहाल ये भी है, इसके बाद अगर करना प्रोबेबिलिटी कर लेना, अभी धीरे धीरे आते हैं हमको। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख लो, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Continuous probability distribution. It is mainly used to study. It is mainly used to study. Mainly used to study the behavior of continuous random variables like height, weight, intelligence, like height, weight, intelligence of a group of students. समझो अब इस चीज को, मैंने पहली जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बताई दैट वाज व्हाट डिस्क्रीट, मैंने ये लिखा है इट इज ए कंटीन्यूअस। हाइट है, हाइट को आप अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हाइट को पॉइंट्स में जितना मर्जी लेते जाओ लेके आ सकते हो। वेट है, वेट को मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में लेते जाओ। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस भी हम कोई ऐसा स्केल बना लिया, हम पॉइंट्स में लेते जा रहे हैं। दैट्स को पॉइंट्स में ले सकते थे, नहीं ले सकते। दैट्स जो पिछली बार हमने डिस्कस किया। डिफेक्टिव जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आए थे वो पॉइंट्स में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, कोई नंबर ही आएगा, राइट। वेयर एज जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ कंटीन्यूअस वेरिएबल्स को ही कंसीडर करते हैं, उसके अंदर स्टडी करते हैं, राइट। क्लियर है? इट इज आल्सो, एक लाइन और लिखो, इट इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, GAUSS Gaussian distribution, right? Because given by again कोई मैथमेटिशियन थे, right? उन्होंने ये दिया था, हमें दी थी हमें, that is why इसका नाम कई बार पेपर में इसलिए लिखा जाता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको Gaussian बोला जाता है, right?
बर्नौलीज इसलिए उसको बोला जाता है, इसलिए। नेक्स्ट लिखो, इन दिस केस द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज infinitely large, that is n approaches to infinite. Next है neither p nor q, neither p मतलब neither probability of success nor probability of failure is small in this case, is very small, in very is very small in this case, मतलब उनकी कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट लिखो, हाँ जी कोई डाउट है? एन इसमें पता लग गया, एन इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट है। अब कंपैरिजन कर सकते हो, बाइनोमियल में मैंने बताया था एन जितने हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो हमारे पास क्या थे, फिनाइट थे। पॉइजन में भी क्या हुआ, इनफाइनाइट थे। इसमें भी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट, राइट। पी और क्यू की वैल्यू आपके पास उधर भी कुछ ना कुछ आती थी बाइनोमियल में, इस केस में भी पी और क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। वेयर एज पॉइजन के अंदर पी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और क्यू की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। इसमें पॉइजन में, यस पॉइजन में ये बहुत स्मॉल आएगी। पी एंड क्यू इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ आपके पास इसकी भी क्या होगी, वैल्यू आएगी ही आएगी, राइट। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ये चीजें पता लगनी चाहिए, बेसिक आइडिया। नेक्स्ट एक लाइन लिख लो, द नॉर्मल कर्व इज normal distribution curve is perfectly symmetrical, is perfectly symmetrical and bell shaped, bell shaped, yes। बेल हो गया ना, बेल भी दे दे स्कूल की डले बेल शेप, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेल शेप, क्योंकि बेल की फॉर्म है, राइट। द नॉर्मल कर्व में लिखा है इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड, राइट। बेल शेप हमेशा नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं कुछ ज्यादातर इधर आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन लाइफ कितनी है, 60 साल किसी ने मुझे बोला था, राइट। तो 60 एज जो है 60 इयर्स वो मैं इधर लिख रहा हूं, राइट। तो जो मेरे पास पॉपुलेशन आएगी, लेट्स से ये मेरे पास क्या है 55 है, ये 65 है। नॉर्मल बिहेवियर क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसी के अराउंड ही आएगी, राइट। इधर क्या आएगी, लेट्स से कोई 15 साल, वो बहुत कम ऐसे वेरिएबल्स, बहुत कम ऐसे हमारे पास पर्सन होंगे जो कि क्या है यहाँ पे ही इसकी डेथ हो जाए, लेट्स से, राइट। या बहुत कम ऐसे होंगे यहाँ पे मैं क्या करूँ 85 आज के टाइम में, राइट। तो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देती है कि यूजुअली पॉपुलेशन जो है इसी के अराउंड ही रहेगी, राइट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व है, राइट। आप एग्जांपल देता हूं, और जैसे यूजुअली क्या होता है क्लासेस में एमबीए, अगर आपकी एज ग्रुप्स की बात करूं, यूजुअली क्या है 25 से 35 के बीच में आप सारे होंगे, 20 से 30 आप यहां पे हो, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेट्स से
यहाँ पे भी 50 साल का आ जाए, एमपी सबके लिए ओपन है, मतलब क्या हुआ, वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं आ रहा, राइट। तो जहां पे जो चीज क्या है एवरेज सबसे ज्यादा जहां पे होगी वो ये चीज नॉर्मल कर्व से ही हमें क्या बताता है, सारा नॉर्मल कर्व ही हमें बताती है, राइट। देन इट इज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनि मतलब एक, मॉडल मतलब मोड, मीन मीडियन मोड। मोड मैंने बताया था क्या होता है, ऐसा नंबर जिसकी बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मतलब इस केस में हमारे पास एक सिंगल मोड होता है, राइट। देन एक लाइन और लिख लो, इक्वालिटी ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। means mean is equals to median is equals to mode। वो क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। mean equals to mode, मतलब इस केस में mean भी वही है, mode भी वही है और median भी वही है, राइट। मतलब समझे ये चीज। देन एक लास्ट लाइन और लिख लो, नॉर्मल कर्व इज, हाँ जी क्या हो गया, नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक ASYMPTOTIC, asymptotic, क्या मतलब हुआ, normal curve is asymptotic to the baseline on either sides, normal curve is asymptotic to the baseline on either sides of the curve। मतलब क्या मतलब हुआ, हाँ जी, मतलब इट विल नेवर टच एनी एक्सिस, ये लाइन इसको इधर इधर खींचते रहो, मतलब क्या है, पास आते रहेंगे बट इट विल नेवर टच, राइट। सिमिलरली ऑन ईदर साइड, इधर भी चाहे जाओगे तब भी इट विल नेवर टच। नॉर्मल कर्व जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो मैंने चीजें लिखवाई हैं इसको अब एलाबोरेटिव वे में आपने लिख दी है ये सारी चीजें, राइट। ये इसके ऊपर थ्योरेटिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाइनोमियल के ऊपर न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस हैं। पॉइजन क्वेश्चन आएगा, पॉइजन भी या तो क्या है थ्योरेटिकल के चांसेस में है, न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस है, क्लियर है। हाँ जी बस थोड़ा पढ़ने और के पास यस। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास बता रहा हूं मैं, देखो दो चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन रहेगा ही रहेगा, देन कोरिलेशन रहेगा, रिग्रेशन रहेगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू सैंपलिंग, राइट, एंड इंडेक्स नंबर्स, दोनों चीजें करते हैं, क्लियर है। अगर आप चाहते हो अभी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, चलो कोई डाउट है पूछो।
Yes, any doubt? आपकी assignment है, सिर्फ जो हमारे relevant questions के assignment है। तो questions को मुझसे और मेरे को भी बुक है, बुक में से देखो, बुक में ना एक्स्ट्रा में कुछ हुआ तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है। बुक में पता क्या करो, जो ये मेथड जो है, अगर उससे कोई न्यूमेरिकल निकलता है, राइट, कोई कर सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर देखो, ठीक है, उसके पेपर देखो, डिफिनेशन नहीं होते तो फिर क्या, आंसर तो निकालो, आंसर पता नहीं सही है गलत निकला वैसे टैली करो, आंसर निकालो, कोशिश करो। अगर वैसे तो सही होना चाहिए, गलती होगी अगर आ ही नहीं रहा, अगर कर भी रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा हो। अगर निकल ही नहीं रहा, पता ही लगना करना क्या, तो प्रॉब्लम। सर आप क्वेश्चन ऐसे टाइप करेंगे? हाँ, यस, एनी डाउट, आई एम साइनिंग ऑफ। यस, सर असाइनमेंट में एमसीक्यू किस टाइप से आएंगे? असाइनमेंट में एमसीक्यूज देखो ऐसे होंगे जिसके लिए अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा या कुछ बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगी, राइट, सिंपल Okay. सिंपल क्वेश्चन होंगे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। हाँ, बाहर से भी हुआ फिर क्या, पढ़ो खुद, वो तो कर ही लेना आपने। चलो, ओके, थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर।